हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। दोस्तों, याद रखना है पुरस्कारों के श्रेणी में जो क्रमशः अपनी सीरीज चल रही है। सबसे पहले अपन ने नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी, विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट अपन ने बताया था नेक्स्ट अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। तीसरा जो बात आती इंडिया के भारत की बात आ जाए तो याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है, सर्वप्रथम किसको दिया गया है, इस अवार्ड के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं या फिर कोई राशि दी जाती है। तो इस प्रकार की जो भी चर्चा है वो सारी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। लेटेस्ट कब दिया गया है, शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये सारी बातें अपन इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि अपन भारत रत्न अवार्ड की बात करें तो याद रखना कि भारत का यह जो अवार्ड है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। यदि भारत की बात करें अपन तो जैसे मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान अवार्ड है भारत रत्न, जो किस क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र की बात करें असाधारण क्षेत्र में, जैसे कोई समाज सेवा का, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, जैसे कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखना इसमें राजनीति का कोई भी इस संबंधी कोई भी कार्य हो, कला संबंधी कोई भी कार्य, साहित्य संबंधी कार्य हो, विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, या फिर किसी क्षेत्र में जैसे अपन बात करें वैज्ञानिक संबंधी कोई भी कार्य, उद्योगपति हो, लेखक हो या समाज सेवी, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है अच्छे से कि ये खेल के क्षेत्र में शामिल नहीं था। मतलब खेल का जो क्षेत्र है उसमें यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2013 में खेल के क्षेत्र में देना प्रारंभ कर दिया गया। खेल के क्षेत्र में पहली बार दिया गया है, स्टार्टिंग के बाद पहली बार दिया गया है। जैसे अपन बात करें स्टार्टिंग के इसके बारे में तो देखो, भारत रत्न जो अवार्ड है ना उसको देने की शुरुआत सबसे पहले की गई थी 2 जनवरी को। याद रखना दोस्तों, कब बताओगे, 2 जनवरी 1954 को सबसे पहले। उस समय राष्ट्रपति था, बात करें अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी इसकी शुरुआत। तो याद रखना सभी अच्छे से, यदि इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो याद रखना नोट लगा के कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। उस समय राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इस पुरस्कार के बारे में, विशेष बात क्या है इसके बारे में, यह जो पुरस्कार है ना एक वर्ष में 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है। एक वर्ष की बात करें तो 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है और कोई ज़रूरी नहीं होता प्रत्येक वर्ष दिया जाए। ये बात भी याद रखना दोस्तों, कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता। तो एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जा सकता है। दोस्तों, याद रखना यह जो पुरस्कार है ये बात करें अपन सर्वप्रथम किन व्यक्तियों को दिया गया तो याद रखना सबसे पहले है जो पुरस्कार दिया गया था स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। नेक्स्ट उसी समय एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को दिया गया था। कब दिया गया था, सबसे पहले 2 जनवरी को। और 2 जनवरी में कब बताओ, 1954 को सबसे पहले जो सर्वप्रथम दिया गया था। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब इसे देना प्रारंभ किया गया था तो यही बताया गया था कि जो मरणोपरांत व्यक्ति को दिया जाना। नेक्स्ट दोस्तों, याद रखना कि सबसे पहले जब 1954 में दिया गया था यह केवल जीवित रहते हुए व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन सर्वप्रथम 1955 में याद रखना सबसे पहले मरणोपरांत
यदि किसी व्यक्ति को दिया जाना प्रारंभ किया गया था वो 1955 के बाद ही किया गया था। यदि अपन बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। मतलब कहने की बात यह है, जो गवर्नमेंट जो चल रही है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर जो भी घोषणा करता है, याद रखना, तो ये जो सरकार है गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करती है और उसी के द्वारा प्रति वर्ष जो भी घोषणा की जाती है, कोई ज़रूरी नहीं होता प्रति वर्ष दिया जाए, नहीं भी दिया जा सकता है लगातार, ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष ही दिया जाए। लेकिन याद रखना कि एक वर्ष में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। घोषणा की जाती है 3 व्यक्तियों की, लेकिन कब दिया जाता है? हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था एक साल के अंदर अधिकतम कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया जाए, हर साल भी कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, ये भी याद रखना, हर साल नहीं दिया जाता। अब तक की बात करें अपन, कब से लेके, यदि अपन बात करें 2 जनवरी 1954 से लेके वर्ष 2023 तक की बात करें, याद रखना वर्ष 2023 तक की यदि अपन चर्चा करें तो कितने लोगों को दिया गया? अभी तक 48 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। नोट लगा के सभी अच्छे से याद रखना। यदि लास्ट बार की बात करें तो आखिरी बार यह जो सम्मान दिया गया था 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में। कितने व्यक्तियों को दिया गया? मैंने बताया था एक वर्ष में अधिकतम कितनों को? 3 को। तो 2019 में लास्ट बार दिया गया 3 व्यक्तियों को दिया गया था। यदि अपन बात करें 2019 की बात करें, 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था नानाजी देशमुख को, याद रखना, ये मरणोपरांत मिला था। नेक्स्ट, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को दिया गया था, ये भी मरणोपरांत दिया गया था। लोक कार्य के लिए पूर्व जो अपना राष्ट्रपति था प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें, देखो फोटो में अच्छे से दिखाया गया, ये अपने पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ये दिखाए गए हैं नानाजी देशमुख दिखाए गए हैं, और ये अपने दिखाए गए हैं भूपेन हजारिका। दोस्तों, यदि इस मेडल के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो याद रखना मेडल में तांबे के पत्ते, याद रखना, बताओ कैसे बताओगे? मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनियम का होता है। देखो दोस्तों, याद रखना सभी, ये आपको साथ में फ़ोटो में दर्शाया गया है, ध्यान से समझना सारे। जैसे इसके बारे में बताया जाता है, इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। क्या लिखा होता है? भारत रत्न। देखो ये दिखाया हुआ मैप में, यहाँ पे ये प्लेटिनियम का देखो चक्कर दिखाया हुआ है, इसका ये नोक, ये भी याद रखना प्लेटिनियम का बना होता है। इसके पीछे वाला हिस्सा, दूसरा जो भाग होता है, उसमें देखो ये जो अशोक स्तंभ का जो मार्क ये दर्शाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आज तक की बात करें, बहुत विशेष बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि है ना, प्रधानमंत्री की बात करें, जैसे अपने पीएम की बात करें तो पीएम कभी घोषणा नहीं कर सकता खुद का नाम कभी भी, मतलब सीधी सी बात यह है, नहीं घोषित कर सकता कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये मिलेगा, पीएम नहीं कर सकता। लेकिन बात करें अपन 2 व्यक्ति, देखो बताया गया इसमें, प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी भारत रत्न दे डाला, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने पद पे रहते हुए अपना नाम ही घोषित कर दिया था। ये बात याद रखना, ये विशेष सिफारिश कर सकता है खुद का नाम। आज तक 2 ही पीएम ऐसे हुए हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू बताओगे, दूसरा कौन? इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपना नाम पद पे रहते हुए घोषित कर दिया और भारत रत्न प्राप्त किया था। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन चर्चा करें भारत रत्न के बारे में, तो भारत रत्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, ये दोस्तों अच्छे से याद रखना कि भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है उसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती, ये बात भी याद रखना, राशि नहीं दी जाती। भारत रत्न अवार्ड की यदि अपन बात करें तो विशेष बात है। नेक्स्ट, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, देखो राशि नहीं दी जाती, लेकिन कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। ये अपन बात करें तो सरकार के द्वारा क्या दी जाती, कुछ सुविधाएं दी जाती है। जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे में फ्री आना जाना हो सकता है। उसके अलावा
कोई भी संसद संबंधी कोई भी बैठक हो उसमें वह व्यक्ति भाग ले सकता है। तो इस प्रकार के जो कार्य है ना, ऐसी इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है उस व्यक्ति को, लेकिन कोई भी राशि नहीं दी जाती। ये नोट लगा के याद रखना। देखो अपने पास फैक्ट क्या है, भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जा सकता है। मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में तो नहीं घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 2013 में पहली बार, देखो मैंने आपको बताया था जब प्रारंभ किया गया था ना, तब वो जो क्षेत्र थे उसमें खेल का नाम नहीं था। ये बात याद रखना, किसका नाम नहीं था, खेल का। लेकिन सबसे पहले कब जोड़ा गया था, 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में, और वो भी किसको मिला है, ये बात भी याद रखना। 2013 में तो नाम जोड़ा गया था ओनली, याद रखना, देने का निर्णय लिया गया। और 2014 की बात करें, 2014 में किसको दिया गया, सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। वही बात है, यदि भारत के अंदर भारत देश से संबंधित कोई ऐसा भलाई का, समाज सेवा का, जो भी क्षेत्र है उनसे संबंधित कोई भी ऐसा विशेष कार्य किया हो ना, तो इस क्षेत्र जो विदेशी जो लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले बात करें गैर भारतीयों तो याद रखना मदर टेरेसा को कब दिया गया था, 1980 में मदर टेरेसा को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अच्छा पॉइंट है, ये भी बहुत विशेष है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि कोई भारतीय व्यक्ति को दिया जाएगा। मदर टेरेसा के बाद यदि अपन चर्चा करें, स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों याद रखना किन किन को दिया गया था। जो विदेशों की बात, विदेशी व्यक्तियों की बात करें तो एक तो मदर टेरेसा को दिया गया, और नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे थे, बाद में पाकिस्तान चले गए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों ये भी याद रखना, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार दिया गया। याद रखना, इसको भी इस पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी एक साल में अधिकतम, देखो ये विशेष बात है, कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को एक साल में अधिकतम यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, कोई भी राशि नहीं दी जाती। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रमाण पत्र दिया जाता है और ये तमगा दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाए। ये बात याद रखना, प्रत्येक वर्ष की बात करें, चाहे ऐसी कोई बात नहीं, कोई विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, या फिर कोई ऐसा आर्थिक संकट आ जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन यदि गवर्नमेंट जब घोषणा करती है, पीएम, सीधी सी बात यह है, जिन जिन व्यक्तियों को देना होता है या सिफारिश करता राष्ट्रपति से, तो उन्हीं व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो इनके क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र जो बताए गए हैं। बात करें, देखो निम्न में जो वर्ष दिए गए हैं इनमें भारत रत्न नहीं दिया गया। याद रखना सभी, 2019 के बाद तो दिया ही नहीं गया। यदि बात करें अपन 2019 में लास्ट दिया गया था, 2019 में क्या दिया गया था, यह पुरस्कार लास्ट दिया गया था। लेकिन उससे पहले यदि आज तक की यदि अपन बात करें तो ये जो वर्ष हैं जिनमें यह पुरस्कार नहीं दिया गया, न 20 में 20 से 22 तक नहीं दिया गया, 20, 21, 22 किसी में नहीं दिया गया है, उससे पहले भी ये जो वर्ष है इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बात ये भी याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद पुरस्कार फिर से शुरू, निलंबित का मतलब है बंद कर दिया गया था इसको, एक बार 2 बार बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुनः स्टार्ट कर दिया, पुनः प्रारंभ देना शुरू कर दिया गया था। दोस्तों पुरस्कारों की जो सीरीज़ थी अपनी, उसमें मैंने सबसे पहले आप सभी को नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया था जो विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट मैंने आप सभी को बताया था दूसरा जो पेमेंट मैग्सेसे बताया था। नेक्स्ट अपन आज चर्चा कर रहे थे भारत रत्न के बारे में। तो याद रखना तीनों पुरस्कारों के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट का क्वेश्चन आ जाए या पीछे का क्वेश्चन। सबसे पहले का याद रखना, अपन बात करें तो यदि नोबेल प्राइज़ की बात करें, मैंने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। यदि अपन बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें, विनोबा भावे को दिया गया था। किसको दिया गया था? विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। और भारत रत्न की बात करें तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसकी चर्चा अपन ने आज अच्छे से की है। दोस्तों सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे,
हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।